नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में तलवार भांजते नजर आए। अभी हॉट स्टार हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब बड़े पर्दे पर बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का प्रयोग किया गया और स्ट्राइक रेट जो हरियाणा का जो पिच था, जहां योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में बैटिंग की, बहुत बढ़िया रन बना। मुझे लगता है कि 68% का स्ट्राइक रेट रहा है योगी आदित्यनाथ का हरियाणा के चुनाव में। एक बेस्ट फिनिशर की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आए। ठीक परिणाम और बढ़िया परिणाम आया और 9 सीटों पर उन्होंने जीत दिलाई जहां जहां योगी आदित्यनाथ का भाषण हुआ। और अंदाज कीजिए 68% रिजल्ट निकला। अब भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आधम के हैं। फटा पोस्टर निकला हीरो। और ये बिल्कुल जो है, अब तो पोस्टर के पोस्टर पर टंग गए हैं योगी आदित्यनाथ जी। और वहां जाने के बाद जो अब उपस्थिति में तो खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति उनकी खबरों से मिल गई कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कटने की बात की, बंटने की बात की। अगर बटोगे तो कटोगे और अगर एक रहोगे तो नेक बने रहोगे। अब कैसे कटोगे, कौन काटेगा, कौन है कटुआ, इस तमाम प्रकार की बातें हैं। आप समझ ही गए होंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है बहुत बात कहने की। एक तो महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे, कितना कटना बटना सुन करके भी खराब लगता है कि बड़े राजनेता और भारत के सबसे बड़े सूबा के मुख्यमंत्री या कटने मरने मारने, ये तमाम प्रकार की बातें। ऐसे भी महाराष्ट्र जो है लगातार तनावग्रस्त रहा है। वहां पहले ही बाबा की मौत हो चुकी है। अब बाबा की मौत के बाद वहां की सियासत तो गर्म है ही। सल्लू भाई और बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सल्लू भाई टारगेट पर हैं और बाबा सिद्दीकी की ही चर्चा है। यद्यपि महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, लेकिन पिछले कई दिनों से अम्बेडकर के जो लोग हैं, अम्बेडकर के जो अपने लोग हैं, उनकी जो विरासत है, अब इनकी विरासत तो इस चुनाव में हाशिए पर ही नजर आती है। कहीं कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विरासत है, सब लोग बाबा साहब को भूल करके बाबा सिद्दीकी पर पीले पड़े हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और तमाम प्रकार की चीजें चल रही है। अब वो बाबा की मौत के बाद ये बाबा एकदम जिंदा होकर के, कड़क होकर के पहुंच गए और कई जगह तो हाथ में कटार भी था योगी आदित्यनाथ को और तलवार भी नजर आई उनके हाथ में। ये अलग बात है कि विचार के नाम पर उनके पास में केवल बटेंगे कटेंगे एक ही प्रश्न है। और ये तमाम प्रकार की चीजें, अब ये एक निश्चित रूप से यह है कि जिस तरह से प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस प्रयोग की अगली कड़ी है योगी आदित्यनाथ की। एक तो 75 ईयर्स का भी मामला है, 75 वर्ष का भी मामला है, सम्मानजनक विदाई का भी है। और राष्ट्रीय परिषद संघ ने कहा है कि खबरदार, अगर मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर किसी ने उंगली उठाई, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यह सब संकेत है कि अइलै विदैया के भोर, तो यह भोर का यह सब मामला है, एक पूर्व पीठिका है माहौल बनाने का। एक सम्मानजनक एग्जिट की भी तैयारी हो रही है। तो सेकेंड लाइन कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ तो अभी बड़ा चेहरा है और संघ के लैब में टेस्टेड जो है वो मिसाइल है योगी आदित्यनाथ। और अभी योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र से आकर के मथुरा में मोहन भागवत से मुलाकात हुई। अलग बात है कि मथुरा जाते रहते, कृष्ण की जन्मभूमि है, लेकिन भागवत जी के पास बैठ करके उन्होंने ज्ञान लिया है योगी आदित्यनाथ ने। और मथुरा में भागवत ज्ञान लेना तो बड़ी बात है। भागवत का संबंध तो मथुरा से ही है और मथुरा जाकर के योगी आदित्यनाथ जो है भागवत की शरण में गए हैं। निश्चित रूप से उनको ज्ञान मिला होगा। अब यह मथुरा जो मुलाकात है,
कान में क्या बातचीत हुई, मंथरा तत्व कितना था। उम्मीद है कि ज्ञान ही प्राप्त किया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है और उपचुनाव में संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी होनी है और मिलॉर्ड को खुश भी करना है योगी आदित्यनाथ को। और अब डायरेक्ट बातचीत हो रही है। पहले भाया मीडिया घूम करके योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना पड़ता था, अमित शाह का मुंह देखना पड़ता था, नड्डा का मुंह देखना पड़ता था, मोदी जी का मुंह देखना पड़ता था। कभी कभी तो मोदी जी इनको इतना पीछे छोड़ते थे कि एकदम बिल्कुल भागे जा रहे हैं मोदी जी और योगी जी पीछे पीछे चल रहे, कोई बड़ी उपेक्षा होती थी। अब लेकिन रास्ता जो है मिल गया है योगी जी को। डायरेक्ट जो है मोहन भागवत से उनकी बातचीत और ट्यूनिंग भी अच्छी ही नजर आ रही है, क्योंकि उनके अनुकूल काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले दिनों जो संघ और बीजेपी में तनातनी की बात थी और संघ की एक पत्रिका ने लिख भी दिया था, केवल पोस्टर छाटने से, लफाजी करने से, सोशल मीडिया पर और फोटो खिंचवाने से क्रांति नहीं हो जाती। आपने देखा हुआ उस बयान को। अभी समय नहीं है कि हम उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात की। उनकी गोरखपुर में मुलाकात नहीं हो पाई थी। प्रयास हुआ था कि गोरखपुर में मोहन भागवत से इनकी मुलाकात हो। अब नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है कि डायरेक्ट जो एक्शन है, अब इधर उधर भाया मीडिया की आवश्यकता नहीं। इस मुलाकात के बाद जो मंथरा डॉक्ट्राइन होगा और भारतीय राजनीति के लिए एक दिशा देने वाली घटना है, अब जो है सीधे तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं संघ प्रमुख जो है। अब स्थिति यह है कि चुनाव में कोई यहाँ रिप्ट नहीं है, थोड़ी मोड़ी जो निषाद सबकी जो चीजें थी, लेकिन यह है कि कवायद जो है, अगर इस उपचुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है, बहुत काम कर लिए, लगभग हजारों लाखों लोग विस्थापित हो गए चुनाव जीतने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ को पता है कि इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद और क्या क्या नहीं किया, बेचारे ने मेहनत की है चुनाव जीतने के लिए। और मुझे कल भी मैंने कहा था कि लाखों लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों, मतलब कितनी, अब तो मैं अभी डाटा नहीं बताऊंगा, सैकड़ों की संख्या, कल मैंने वीडियो बनाई थी, रिपीट नहीं करना चाहता हूं। इतनी मेहनत उन्होंने की है, कवायद की है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ढाक का परिणाम 3 पात निकलता है, अगर जनता ने प्रतिपक्ष को फैसला दिया तो योगी की राजनीति के लिए भी एक सवालों के घेरे में होगी वह। फिलहाल योगी कमर कसे हुए, चाहे जो कुछ भी हो, बहराइच की घटना और इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है, लेकिन हर हालत पर चुनाव जीता जा सकता है। उम्मीद है कि मोहन भागवत गंभीर व्यक्ति हैं और सन्मार्ग पर चलने का, जनापेक्षी राजनीति करने का, सरकार का सरोकारी चेहरा घटित हो, यह सब बढ़िया बढ़िया उपदेश दिए होंगे और वहां से मोहन भागवत से मार्गदर्शन प्राप्त करके योगी आदित्यनाथ लौटे हैं। अब इनकी भूमिका बड़ी हो रही है। अब योगी आदित्यनाथ केवल राष्ट्र के नेता नहीं है, अब महाराष्ट्र के नेता भी होंगे। महाराष्ट्र के चुनाव अगर अनुकूल हो गए, फिर बल्ले बल्ले है, फिर योगी जी का झोला दूसरे लोग ढोएंगे। अब योगी किसी का झोला नहीं ढोएंगे। योगी जी जिंदाबाद है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जो है पूरे देश को लीड करेगी। यह एक चीजें चल रही है। फिलहाल यह है कि हमें इजाजत दीजिए और फिर जो है कल इसी वक्त में हम मथुरा और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की जो कवायद हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति को कहाँ ले जाएगी, बटेंगे और कटेंगे, कौन काटेगा कौन बटेगा। फिलहाल यह है कि हिंदू समाज जो बटा हुआ है, इस हिंदू समाज को एक करने की कोशिश अभी तक नहीं हो रही है। जो भी कोशिशें हो रही है वह केवल चुनाव, वोट, सरकार बनाने के लिए हो रही है। हिंदू समाज की अपनी विसंगतियां भी दूर हो जाए, हिंदू समाज के जो अपने अंतर विरोध है यह भी दूर हो जाए, इसकी कोशिश नहीं हो रही है। एक कॉस्मेटिक चेंज की बात हो जा रही है कि आपस में मिल करके रहिए। कैसे मिलकर रहेंगे जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा? जलबंदी, बेटी बंदी, तमाम प्रकार की बंदिशें यहाँ हैं। जब हिंदू समाज में जाति ब्याह भी और शादी भी नहीं होगी, ऊंच नीच होगा, भेदभाव होगा, अमीर गरीब होगा, तमाम प्रकार की जितनी गंदगी है हिंदू समाज में व्याप्त रहेगा, तब कैसे एक बने रहेंगे? एक बनने का क्या आधार है? ना तो योगी आदित्यनाथ को पता है, ना जो है उनके जो है और मंत्री जो गिरिराज से उनको पता है। भैया हिंदू समाज को एक करने से कौन रोक रहा है? कहा तो कि अब जो है कोई भी अब जो है अजय बिष्ट नहीं होंगे, कोई सिंह नहीं होगा, कोई तिवारी नहीं होगा, कोई दुसाध चमार नहीं होगा, सारे टाइटिल, सारे उपनाम खत्म कर देंगे और हिंदू समाज केवल हिंदू के रूप में जाना जाएगा।
इसकी कोशिश तो करते नहीं हो, लेकिन केवल आप बकवास करते हो कि हिंदू एक रहेगा। एक कैसे रहेगा बता तो दो, कैसे चमार और भूमिहार एक साथ जिंदा रहेगा, इसकी तो कोई कहानी बताओ। लेकिन बस केवल वोट लेना है, चुनाव जीतना है, हिंदू बटेगा तो हम कटेंगे, हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा, ये चुनावी लफाजी है। जमीन पर उतर करके काम करना चाहिए। मैं सहमत हूं और हमारी टीम भी सहमत है और समाज का एक बड़ा तबका सहमत है कि हिंदू समाज के भीतर की जो विसंगतियां हैं, अगर यह भी दूर हो जाए, हिंदुस्तान का 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस तरफ सोचना चाहिए। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद इस प्रकार की जो है कवायद उचित नहीं है। बने रहिए हमारे साथ में। कल फिर व्यूज रूम में इन्हीं चुनिंदा सवालों पर अपनी बात लेकर आएंगे। नमस्कार।